हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारा दूसरा वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए। तो ये वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड। फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि स्क्वायर पिरामिड है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर पिरामिड हम किसे कहते हैं। स्क्वायर पिरामिड, साइड ऑफ बेस 50 mm। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर पिरामिड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो बेस की जो साइज़ है, ठीक है, वो कितनी है 50 mm, यानी कि ये जो सब साइड है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब 50 mm है, ठीक है। एंड एक्सिस लेंथ यानी कि जो टोटल हाइट है वो है 60 mm। एक्सिस की जो हाइट है वो है 60 mm, विच इज़ केप्ट ऑन द HP। अब ये जो पिरामिड है वो ऑन द HP है फ्रेंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे ये कैसे ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अभी ये जो पिरामिड है वो ऑन द HP पे पड़ा हुआ है ऑन वन ऑफ इट्स एज, यानी कि ये उसकी जो एज होती है वो जब हम इंक्लाइंड विथ HP करेंगे तब ये एज जो है वो ऑन द HP रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो है वो जब इंक्लाइंड विथ HP करेंगे तब ये जो एज है वो ऑन द HP रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे कॉर्नर बोला होता तो हम किस तरह से करते हैं? अगर कॉर्नर बोला होता तो ये जो है पिरामिड हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एज बोला है, यानी कि हम ये जो है CD जो है वो इस साइड रखेंगे, ओके। इन सच ए वे दैट द एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द HP। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ओके, इंक्लाइंड विथ HP। इफ द बेस एज विच HP मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द HP, यानी कि जो ऑन द HP पर पड़ा है जो एज जो है CD, वो हम अगेन उसको 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। Now draw the projections when the apex is 30 mm away from the XY line, यानी कि जो XY लाइन है हमारी उससे ये 30 mm दूर होना चाहिए। मतलब कि जो ये वर्टिकल है तो इसकी जो एपेक्स होती है तो वो वर्टिकल से 30 mm इस साइड है, यानी कि आप टॉप व्यू में देखोगे तो वो 30 mm पर हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो प्रिज्म है, ठीक है, पिरामिड है, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड वो ऑन द HP पे पड़ा है, तो हमें टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे रेड पेन से दिखा रहा हूँ कि कैसे हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ABCD करके जो टॉप व्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये इतना हो गया। अब ये जो लाइन है ये लाइन एक्चुअली क्या है, तो वो जो उसकी स्लांट एज है वो है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है O, दैट इज़ द एपेक्स। ये जो O पॉइंट है वो है एपेक्स। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? प्रोजेक्शन लाइन, ओके। प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ले ली हमने, ठीक है। ये सेंटर से ये ले लिया। अब ये जो होगी वो है एक्सिस, तो टोटल एक्सिस जो लेंथ है वो है 60 mm, ओके। यहाँ पे 60 mm हम पहले क्या करेंगे, सेंटर से ये पॉइंट से यहाँ तक 60 mm की एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। 60 mm की एक्सिस हमने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद ये जो पॉइंट मिला हमें O डैश, तो यहाँ से हमें ये लाइन मिल गई और यहाँ से भी ये लाइन मिल गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, उसका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू क्लियर किया। तो ये फर्स्ट हमारा रहेगा कि फर्स्ट हमने क्या किया, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू क्लियर किया। उसके बाद सेकंड जो पोजीशन आएगी वो होगी इंक्लाइंड विथ HP। अब यहाँ पे जो है क्या बोला है, एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ HP, यानी कि इसकी जो एक्सिस है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ HP हो रही है। तो अब ये ऑब्जेक्ट को मुझे इस तरह से 45 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो सेंटर की जो एक्सिस है उसको 45 डिग्री मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेन यहाँ पे जो है वो कैसे ड्रॉ करना है। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से D तक का, वो आप यहाँ से जहाँ से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो इस तरह से यहाँ पे वो डिस्टेंस आपको ये लाइन तक लाना है, ठीक है।
वो आपको सेट करना है कि वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस यहाँ पे कैसे लाए। उसके बाद सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस हुआ उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। और उसके बाद ये दोनों पॉइंट मिल जाए आपको, उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब नाम दे दिया हमने, इस साइड ए डैश एंड बी डैश है, तो यहाँ पे नाम दे दिया ए डैश बी डैश, यहाँ पे हो गया सी डैश डी डैश, और ये हो गया हमारा एपेक्स ओ डैश। ओके, सो क्लियर है। और ये 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी है। तो इस तरह से हमें ये सेकंड पोजीशन मिलेगी। और सेकंड पोजीशन में भी फर्स्ट हमने ये ड्रॉ किया। अब सेकंड हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अब सी डी जो हमें मिला वहाँ से प्रोजेक्शन लाइन लूँगा मैं, ठीक है। सी डी से प्रोजेक्शन लाइन, देन ए बी से भी प्रोजेक्शन लाइन लूँगा मैं, ठीक है। और ये पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लाइन लूँगा। तो मुझे अब यहाँ से भी मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन लेता हूँ। तो ए बी की लाइन जहाँ से आ रही है और यहाँ से अगर हम ए की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मुझे ए पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, बी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, देन सी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा एंड डी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो अगर आप ऊपर से देखो, टॉप व्यू में से देखो, तो ये जो लाइंस हैं जो मैं अभी यहाँ पे डार्क में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन आपको विजिबली क्लियरली दिखेगी। लेकिन ये जो नीचे वाली जो लाइन है जो कि ऑन द एचपी पे है अभी, ठीक है, इंक्लाइन करने के बाद, तो वो आपको दिखने वाली नहीं है। इसीलिए हम उसको डॉटेड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या किया हमने, इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया। और ये जो एपेक्स है ओ डैश, यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, वर्टिकली उसका प्रोजेक्शन लूँगा और यहाँ से भी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन आएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ओ, ठीक है। और ये चारों जो पॉइंट है ए बी सी डी, वो चारों को मुझे ओ से यहाँ पे जोड़ देना है। यानी ए से ओ को ज्वाइंट किया, बी से ओ को ज्वाइंट किया, सी से ओ को ज्वाइंट किया एंड डी से ओ को ज्वाइंट किया। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड पोजीशन कंप्लीट होगी। क्या किया सबसे पहले हमने, तो 45 डिग्री इंक्लाइन विथ एचपी है और क्या है एक्सिस, तो हमने एक्सिस पहले ड्रॉ की। उसके बाद बिल्कुल यही जो है वो हमें यहाँ पे बिठाना है। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस लिया, ये कितना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री से इतना डिस्टेंस ले लिया और सेम डिस्टेंस ऊपर ले लिया। उसके बाद ये जो एक्सिस की जो हाइट है, यानी कि ये जो है 60 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो ले ली। उसके बाद ये यहाँ पे जॉइंट कर दिया और यहाँ से नीचे प्रोजेक्शन लिया, और प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुई सेकंड पोजीशन। अब है थर्ड। तो थर्ड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, अब जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड विथ एचपी किया, वैसे थर्ड में यहाँ पे इंक्लाइंड विथ वीपी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंक्लाइंड विथ वीपी कितना है 45 डिग्री, ओके। और वो क्या इंक्लाइंड करना है, तो ये जो सी डी है वो हमें यहाँ पे इंक्लाइंड करना है। अब यही जो है वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। जो ये फिगर हमें मिली वही फिगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है, लेकिन 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ वीपी लेना है। तो ये जो सी डी है मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और कोई भी दो पॉइंट पे मैंने यहाँ पे सी डी ले लिया, ठीक है। ये सी डी डिस्टेंस कितना होगा 50, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे सी डी जो है वो होगा 50, ठीक है। और ये हमने डॉटेड लाइन ले ली। उसके बाद इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में ये जितना डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये 50 नहीं है, लेकिन ये जितना भी है वो हमें मेज़र करना है और उसको मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है। और वैसे ही ये 50 होगा ए से बी, तो यहाँ पे ये 50 है, ठीक है। और ये जो है जो भी है वो हमें मेज़र करना है एंड यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमें चारों की चारों लाइन मिल गई, ये डॉटेड लाइन मिल गई और ये सब मिल गया। अब ये जो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है। कितना, मैं फिर से आपको बता दूँ थोड़ा अलग कलर यूज़ करके, सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको मेज़र करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटर मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे जो आपको सेंटर मिलेगा वो सेंटर से वो डिस्टेंस आपको तय करना है और यहाँ पे पॉइंट ले लेना है। फिर ये पॉइंट लेने के बाद यहाँ से डी से
ए से, बी से एंड सी से, चारों से आपको ओ तक जॉइंट कर देना है। तो ये आपको सेम फिगर जो है वो आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 45 डिग्री इंक्लाइन पोजीशन में ये फिगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ओके। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट है वो 30 mm XY लाइन से नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन दी हुई है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, इसीलिए हमें ये सेट करना है कि ये 30 डिग्री नीचे भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाए, उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन हम लेंगे ऊपर। सो ए से हम प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं ऊपर, देन बी से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर लेते हैं, देन डी से प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं, सी से प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं, ओके। सो ए बी सी डी सबसे प्रोजेक्शन लाइन ले ली, एंड ओ से भी हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइन ले ली है। फिर प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन लेंगे इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे ए मिल रहा है, यहाँ पे ए से आ रहा है, और यहाँ से भी ए आ रहा है, यानी कि ए यहाँ पे मिल रहा है। बी यहाँ पे मिल रहा है, ये बी पॉइंट है, वर्टिकली आया, और यहाँ पे भी बी पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल गया। देन सी पॉइंट जो है यहाँ पे मिल रहा है, एंड डी पॉइंट जो है यहाँ पे मिल रहा है, डी एंड डी, सी एंड सी, ओके। सो ये चारों पॉइंट मिल गए। उसके बाद ओ पॉइंट भी यहाँ पे मिल जाएगा हमें, क्योंकि यही लाइन आएगी उसकी प्रोजेक्शन लाइन, एंड ओ, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये चारों पॉइंट मिल जाने के बाद मुझे क्या करना है, ए बी सी डी को ज्वाइंट कर देना है, ए बी सी डी एंड अगेन डी ए। अब ये जो लाइन है, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड विथ वीपी होने के बाद ये जो लाइन क्या दिखा रही है, वो जो पीछे की साइड है एज, वो हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, इसीलिए वो हमने डॉटेड लाइन में किया है। और यहाँ पे ए डैश से ओ डैश, बी डैश से ओ डैश, सी डैश से ओ डैश एंड डी डैश से ओ डैश। तो डी डैश से ओ डैश जो है वो पीछे की साइड होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ली है, ओके। सो इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है 1, 2 एंड 3 तीनों हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, मैं 100% आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।